और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर रोहतक से है, जहां बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी सुबह 11 बजे अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा घोषणा पत्र जारी करेंगे। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी की भी मौजूदगी रहेगी। तो आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है और जेपी नड्डा ये संकल्प पत्र जारी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको रोहतक से दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज 11 बजे बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। ऐसे में सबकी निगाहें लगातार टिकी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में क्या कुछ बड़े दावे और वादे करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, ये बड़ी जानकारी। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें तमाम बड़े दावे और वादे प्रदेश की जनता के लिए किए जाएंगे। तो हरियाणा में कांग्रेस ने तो अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अब बीजेपी अपना घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी करेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र 11 बजे जारी करने वाली है। तो थोड़ी ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे घोषणा पत्र में क्या कुछ बड़े दावे और वादे किए गए हैं, ये जेपी नड्डा के द्वारा प्रदेश की जनता के सामने रखा जाएगा। और इन्हीं वादों को लेकर तमाम जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच पहुंचेंगे, वोट की अपील करेंगे। और जब बीजेपी की सरकार ये जो है लोगों के बीच बात की जाएगी कि जब जनता बीजेपी की सरकार इस बार भी प्रदेश में बनाएगी तो क्या कुछ काम किए जाएंगे, वो तमाम बड़े वादों को लेकर जनता के बीच बीजेपी के उम्मीदवार पहुंचेंगे, जो आज संकल्प पत्र में जारी किया जाएगा। तो बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तमाम बड़े दावे वादे किए गए हैं, लेकिन अब आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता दिनेश कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं रोहतक से। दिनेश, 11 बजे आज संकल्प पत्र जारी किया जाना है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? क्या कुछ बड़े वादे संकल्प पत्र में शामिल किए जा सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, तो उसको लेकर जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को चाइनीज खिलौना बताया था और ये कहा था कि कांग्रेस के जो वायदे और गारंटी ली गई है वो भी चाइनीज खिलौने की तरह जल्द ही टूटने वाली है। लेकिन आज जो बीजेपी का जो संकल्प पत्र जारी होगा उसे पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। साथ ही बीजेपी के नेताओं द्वारा ये कहा गया है कि जो संकल्प पत्र में बीजेपी के में जो बुनियादी चीजें और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और एक बड़ा धमाका यहाँ पर होने वाला, तो कहीं ना कहीं एक सस्पेंस बना के रखा गया है। और ये बताया जा रहा है कि इस बार प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उनके घोषणा पत्र में है और वो घोषणा पत्र वही जारी करते हैं जिसे वो निभा सके और जिसे वो लागू कर सके। तो कहीं ना कहीं जो कल ये घोषणा पत्र बीजेपी का जारी होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश इसे स्थगित कर दिया गया और आज पूरे जोश शोर के साथ इस घोषणा पत्र को जारी किया जाएगा। 11 बजे का ये वक्त रखा गया है, जिससे जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जो बड़े नेता है बीजेपी के वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़े जोर शोर से इस घोषणा पत्र की तारीफ की जा रही है। बिल्कुल दिनेश, देखिए प्रदेश की जनता इस वक्त लगातार टकटकी लगाए हुए है कि इस संकल्प पत्र में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या कुछ उनके लिए खास होगा। तो दिनेश, अभी क्या जानकारी आपके पास है इसको लेकर कि आज जो संकल्प पत्र जारी किया जाना उसमें क्या कुछ खास हो सकता है प्रदेश की महिलाओं के लिए, जो प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं उनके लिए, जो तमाम बुजुर्ग हैं उनके लिए, किसानों के लिए क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए कयास लगाए जा रहे हैं कि जो दिनेश अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो तकनीकी दिक्कतों की वजह से दिनेश की आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
और संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है और इस मैनिफेस्टो में क्या खास है, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। हालांकि हमारे संवाददाता के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि अभी सब कुछ गुप्त रखा गया है, लेकिन जल्द ही अब यानी 11 बजे जो है तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी कि प्रदेश की जनता के लिए इस संकल्प पत्र में क्या कुछ संकल्पित होगा, जो अगले 5 साल में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो अगले 5 साल में क्या कुछ करेगी। और 11 बजे ये स्पष्टता हो जाएगी कि प्रदेश की जनता में महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और तमाम जो युवा हैं उनके लिए, किसानों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है और वो कौन से बड़े वादे होंगे, वो कौन से बड़े दावे होंगे जिन पर जनता विश्वास करती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 11 बजे जब घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, तो उसमें स्पष्टता हो जाएगी कि बीजेपी इस बार क्या कुछ खास करने वाली है प्रदेश की जनता के लिए। तो इस वक्त बीजेपी के तमाम जो उम्मीदवार हैं वो बीते 10 साल में किए गए कामों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है और जब ये संकल्प पत्र जारी हो जाएगा तो उन बड़े वादों को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी। एक बार फिर से हमारे संवाददाता दिनेश कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दिनेश, हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अभी इस वक्त प्रदेश की जनता टकटकी लगाए बैठी है कि आज जो संकल्प पत्र जारी होगा उसमें प्रदेश की जनता के लिए क्या खास रहेगा, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ खास हो सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले भी बार बार कह चुके हैं कि वो 2000 जो किसानों की अब की बार जो बारिश नहीं हुई है और किसान परेशान है उसके लिए उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये जारी किए हैं, लेकिन अचानक से आचार संहिता लग पाई और कुछ ही किसानों को ये पैसा मिल पाया। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए यहाँ पर एक बड़ी योजना बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है ताकि किसानों को रिझाया जा सके। इसका कारण ये भी हो सकता है कि बार बार जो किसान आंदोलन हुए हैं उससे जो बीजेपी है वो हरियाणा में किसानों के निशाने पर है, तो कहीं ना कहीं इस डैमेज कंट्रोल की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दूसरा, जो युवाओं की जो ज्वाइनिंग रुक गई थी और ऐसे में भी बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, भूपिंदर सिंह हुड्डा यानी कांग्रेस पर निशाना साधते रहे हैं कि जो भर्ती रोको गैंग है वो कांग्रेस है, उन्हीं की वजह से जो है भर्तियां रुक रही है, तो उसको भी यहाँ पर साधने की कोशिश की जाएगी और तुरंत जो है चुनाव के बाद में ज्वाइनिंग करवाने की बात यहाँ पर की जा रही है और कम से कम 1.5 लाख युवाओं को और रोजगार देने की घोषणा यहाँ पर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो युवा है, महिलाएं हैं, किसान हैं, बुजुर्ग हैं, उनको यहाँ पर साधने की कोशिश की जाएगी। और बुजुर्गों की बात की जाए तो जो बुढ़ापा पेंशन है, किसान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने की बात कही है, तो बीजेपी भी जो है कहीं ना कहीं 4,000 के करीब जो है किसानों की बुढ़ापा पेंशन की इसमें घोषणा कर सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है, प्रत्येक वर्ग को रिझाने की कोशिश की गई है और बीजेपी अपने हर बयान में ये कहती है कि वो संकल्प पत्र वो जारी करती है जो धरातल पर हो और जिसे जारी किया जा सके, क्योंकि वो हवा में बात नहीं करते। कल ही जो जैसे कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि जो जो घोषणाएं की गई है वो कभी भी लागू होने वाली नहीं है। 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन प्रदेश में कैसे हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए गए हैं और बीजेपी का जो घोषणा पत्र यहाँ पर आज जारी होने वाला है तो बड़ी उम्मीद लोगों को यहाँ से नजर आ रही है। चलिए, कुछ समय का इंतजार और होगा, उसके बाद धीरे धीरे ये साफ हो जाएगा कि क्या कुछ इस घोषणा पत्र में खास रहने वाला है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर।